हम लोग यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट देखने जा रहे हैं। ये 15 मिनट का 15 मिनट का चार्ट है। निफ्टी 50 का 15 मिनट चार्ट 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और उसका अ, जो हम लोग देख रहे हैं अभी कल के लिए यानी 20 जनवरी 2023 के लिए क्या मार्केट के रेजिस्टेंस हो गए, क्या सपोर्ट हो गए, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पस है। तो ये हमारा निफ्टी 50 का स्पॉट लेवल है, 15 मिनट का चार्ट है और हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्या सिचुएशन हो सकती है 20 जनवरी 2023 के लिए। तो सबसे पहला देखते हैं कि आज का मार्केट हमारा पूरा चोपी मार्केट था। ठीक है, यानी बड़ा कुछ मूवमेंट मिला ही नहीं। जिस तरह से आज थर्सडे का जो एक्सपायरी होता है, वीकली एक्सपायरी, तो उसके अंदर बहुत बड़ा मूवमेंट मिला नहीं है। तो हो सकता है कल ये उसकी कसर है, कल निकल जाए, क्योंकि अभी भी डाउ जोन्स करीबन 200 पॉइंट डाउन है, यानी आधा टक्का, आधा परसेंट ये डाउन है। तो ये हो सकता है कल हमारे मार्केट में अच्छी एक रैली आए, नीचे आए ऊपर की, लेकिन रैली आना चाहिए, आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले देखते हैं कि आज का जो पहला रिव्यू लेते हैं, आज का क्या होगा। देखो ये रेड कैंडल बनी है, जैसा ही ओपन हुआ वैसा ही वो ऊपर से ये बड़ी डंडी बनने के बाद सेलिंग शुरू हो गई, सेलिंग आ गई। फिर आगे यहाँ पे एक लो बनाया, लो बनाया, कितना बनाया 18,065 का। तो उसके बाद वापस लो बनाया नहीं है, कंटिन्यू नीचे ऊपर, यानी चोपी था। यहाँ पे देखो ये मूविंग एवरेज 10 और मूविंग एवरेज 20 लगाया हुआ है और यहाँ पे RSI 50 लगाया है। तो RSI 50 देखो दिन भर में रहा तो नीचे ही, ऊपर चला नहीं गया, नीचे ही रहा, लेकिन चोपी था, उसके अंदर कुछ बड़ा मूवमेंट कुछ नहीं हुआ, इससे नीचे ही रहा। ठीक है ना। तो सिर्फ यहाँ पे एक नीचे आने के बाद थोड़ा यहाँ पे ऊपर आया था, ये नीचे आया, ये इसको डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ऊपर आया, लेकिन बड़ा रैली बनाए नहीं है दिन भर में। और दिन भर में ये 50 के नीचे ही रहा। ये RSI 50 लगाया हुआ है, RSI 50 के नीचे रहा, उसके ऊपर चला नहीं गया। तो अभी ये हो गया हमारा आज का सिचुएशन है। तो कल का सिचुएशन क्या हो सकता है, देखते हैं कि अपर साइड वाले टारगेट है 18,200, 18,300, 18,400, ये हमारे विजिबल अपर साइड वाले टारगेट है। ठीक है, ये डाउन साइड वाले टारगेट है 18,020, 18,920 और 18,820, ये डाउन साइड वाले टारगेट विजिबल टारगेट है। यहाँ से अभी पीसीआर देखा गया तो जो निफ्टी 50 का पीसीआर है करीबन आज क्लोजिंग में 1.24 था, है उसका 1.24। ठीक है, एक तो पीसीआर है। दूसरा क्या है कि इसके अंदर जो 18,000 के पास करीबन 65 लाख पुट राइटर है, यानी वहां पे अभी भी 18,000 सपोर्ट बना हुआ है। और यहाँ पे कॉल राइटर मैक्सिमम कहाँ पे 18,500 के ऊपर है। तो 18,500 के ऊपर है, लेकिन लड़ाई कॉल पुट की ज्यादा कहाँ पे, 18,100 के ऊपर, 18,100 के ऊपर, यानी 80,100 यहाँ पर उसकी लड़ाई है। क्योंकि यहाँ पे जो कॉल राइटर है करीबन 39 लाख है और पुट राइटर है ये 36 लाख है। दोनों जगह आज कॉल राइटर 16 लाख ऐड हुए और दूसरा पुट राइटर 10 लाख के आसपास राइटिंग किया हुआ है। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी भी दिख रहा है 18,063 लाख वहां पे। फिर वहां से सेकंड सपोर्ट कहाँ पे 17,800 के ऊपर है। और यहाँ पे देखो 18,100 के ऊपर, हर 100 पॉइंट के ऊपर देखो कॉल राइटिंग हो रखी है। 18,200 के ऊपर, 18,300, 400, 500 सब जगह कॉल राइटिंग हो रखी है। अगर ऊपर जाएगा तो ये कॉल राइटर को ट्रैप किया जाएगा। और दूसरा क्या है, ये मंथली एक्सपायरी है, उसका वीक स्टार्ट हुआ है। बाद में एक्सपायरी यहाँ पे इस दिन वेनसडे है, क्योंकि थर्सडे को 26 जनवरी की छुट्टी है, तो एक दिन पहले एक्सपायरी भी होगा। और दूसरा क्या, इसके बाद जो
बजट भी आ रहा है 1 तारीख को, तो बहुत सारे इवेंट है इसके अंदर। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा इवेंट है जो बजट वाला। तो और मार्केट चोपी यानी एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, जैसा कि 17,800 यानी 17,770 से लेके 18,270 के आसपास, यानी यही रेंज के ऊपर मार्केट घूम रहा है 400 पॉइंट का करीबन, बराबर ना 400 पॉइंट। तो 400 पॉइंट घूम रहा है यहाँ पे। तो अभी ऊपर वाले टारगेट मैंने बताया, नीचे वाले टारगेट बताया, बाद में सपोर्ट कहाँ पे ये बताया, रेजिस्टेंस से कहाँ पे ये बताया। ये यहाँ पे देखो एक ट्रेंड लाइन मारी हुई है, यहाँ से नीचे से ट्रेंड लाइन मारी हुई है। जब इसके ऊपर जाएगा तो तेजी, इसके नीचे जाएगा तो मंदी। सिंपल है। आज का जो लो है, लो के नीचे चलना शुरू होगा तो और एक 150 पॉइंट नीचे जाएगा। ये लो ब्रेक किया तो और 50-100 पॉइंट नीचे जाएगा, और हाई ब्रेक किया तो 100 पॉइंट और ऊपर जाएगा, क्योंकि हर 100 पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस से कॉल राइटर है। फिर भी 18,200 तक जा सकता है अगर उसको ट्रैप किया, यानी फेस में घुमा हुआ। जब तक 18,300 क्रॉस 18,325 उसके ऊपर क्लोजिंग देता नहीं, तब तक निफ्टी के अंदर बड़ी मूवमेंट दिख नहीं रही है। ठीक है। और नीचे वाला तो ये हमें पता ही है कि 17,770 तक वो आता ही है, क्योंकि मल्टीपल टाइम वहां पे आया है। अगर या इस टाइम ब्रेक करेगा तो सीधा नीचे ही जाएगा। ये हमारा हो गया मैं निफ्टी का। यहाँ पे ये भी बताया कि मूविंग एवरेज 10-20, ये यहाँ पे ये देखो इसके नीचे कंटिन्यू रहा दिन भर में, उसके ऊपर गया ही नहीं, गया तो फिर वापस नीचे आया। इसी तरह से ये ऊपर वाले टारगेट याद रखना, नीचे वाले टारगेट याद रखना। फिर हम लोग चलते हैं अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी के पास चलते हैं। बैंक निफ्टी का क्या सिचुएशन है? बैंक निफ्टी का देखो, यहाँ तक ये डोजी कैंडल है सवेरे 9:15, ये भी 15 मिनट का चार्ट है। 9:15 में क्या डोजी कैंडल वहां बनी हुई है। उसके बाद क्या, ये भी देखो, ये यहाँ पर ये जो 50 RSI के नीचे ही घूमता रहा, उसके ऊपर आया ही नहीं है। ठीक है। और दूसरा क्या है, ये बड़ी बड़ी विक्स, ये जो है ना, ये तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाले प्राइस यहाँ पे रिजेक्ट किए जा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जब तक ये इसके नीचे जाता नहीं है, जब तक ये नीचे जाता नहीं है, जो आज का लो कितना है, करीबन 42,240 के आसपास है। इसके नीचे जाने के बाद मंदी शुरू होगी, और जो 42,510 के आसपास वो, या 42,520 के ऊपर जाएगा तब उसके अंदर नहीं तेजी आएगी। अदरवाइज ये बैंड के अंदर घूमता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी रेंज कौन से रेंज आती है, यहाँ पे देखो, जो भी अभी जो 42,000 के पास पुट राइटर है 28 लाख, बराबर है। 42 लाख के पास अभी नया सीरीज देखते हैं हम लोग, है ना। 42,000 के पास देखो, ये जो करीबन 15 लाख पुट राइटर है वहां पे। ठीक है। तो उसके बाद अभी नई सीरीज शुरू हुई, तो उसके लिए अभी राइटिंग उतनी हुई नहीं है। और जो हायर लेवल पे कॉल राइटर कहाँ पे, 42,500 के पास। 42,500 ये हमारा रेजिस्टेंस अभी भी विजिबल है, और 42,000 पुट राइटर है, तो 15 लाख वहां पे पुट राइटर है, तो 42,000 ये हमारा अभी भी वहां पे सपोर्ट बना है। जैसे भी वो ब्रेक करेगा तो नीचे जाएगा, 41 कहाँ तक नीचे जाएगा, तो ये समझो आज का क्लोजिंग है उसका 42,330 का आप पकड़ो। तो नीचे आएगा 42,120, 42,020 और 41,820, 42,120, 42,020 एंड 41,820। ये डाउन साइड वाले टारगेट है विजिबल। और अपर साइड के टारगेट कहाँ पे आएंगे, 42,540, 42,740, 42,940, ये हमारे ऊपर वाले टारगेट है। और सबसे पहला उसको रेजिस्टेंस अभी भी है, तो कहाँ पे है, ये जो 42,720-25, ये
करीबन 10 बार वहां पे रेजिस्टेंस लिया हुआ है। ये जब ब्रेक करेगा तब समझने का ऊपर वाला रैली आ रहा है। ब्रेक करने के बाद वहां पे सस्टेन करना चाहिए। सस्टेन सिर्फ एक दिन में नहीं चाहिए, तो 2 दिन तो चाहिए, तो हमें कंफर्मेशन आएगा कि ऊपर वाली रैली स्टार्ट हो गई। अभी भी देखो, जैसे कि ये जो डाउ जोन्स है अभी भी 200 पॉइंट डाउन है, 0.5%। तो कल एक समझो अभी मार्केट सुधारा नहीं, तो हो सकता है गैप डाउन हमें मिल जाए। आज भी फिर भी डाउ जोन्स 2 दिन के अंदर 1000 पॉइंट डाउन होने के बाद हमने वहां पे कोई रिएक्शन दिया नहीं। इंडियन मार्केट ने बहुत बड़ा रिएक्शन दिया नहीं, तो हो सकता है कि हम भी डाउ जोन्स को रिएक्शन देंगे। तो उसके लिए हेज पोजीशन लेके चलना सही बात है, ठीक है। तो या जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक बड़ी तेजी आएगी नहीं। ये आज का हाई जाना चाहिए, उसके बाद उसको रेजिस्टेंस आएगा 42,725 का, वो ब्रेक करके क्लोजिंग चाहिए तब। और इसके नीचे जो आज का लो है, इसके नीचे जाने के बाद 42,200 42,240 इसके आने का ये नीचे जा सकता है, नीचे जाने की संभावना है। यहाँ पे देखो इसने जो ब्लू लाइन क्रॉस किया है ये पिंक लाइन को, उसके बाद ऊपर दिन भर में कभी भी नहीं गई, उसको टच करके ही ये जो नीचे आई हुई है। ये जो 20 ये जो 10 वाला जो ब्लू लाइन है 10 MA मूविंग एवरेज है, और ये 20 वाला जो और पिंक कलर वाला 20 है। तो यहाँ पे कहीं जो सवेरे से बना है इसके बाद कभी भी उसको ऊपर गई नहीं है, टच किया लेकिन क्रॉस कभी भी दिन भर में नहीं किया है। तो हो सकता है डाउन साइड का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग उसको इवेंट जो डाउन साइड ज़्यादा दिख रही है, तो कल हो सकता है कि मौसम बदल भी जाए, ठीक है। और यहाँ पे दिन भर में देखो ये 50 RSI के ऊपर गया नहीं है, दिन भर नीचे रहा, ठीक है, अभी भी नीचे। तो कल का कल देखेंगे। तो अगेन यहाँ पर हम लोग और एक शेयर देखते हैं जो एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक यहाँ पे ये प्रेडिक्शन खत्म हुआ है। यहाँ पे जो NS जो बैंक निफ्टी का और निफ्टी का दिया मैंने 15 मिनट चार्ट के ऊपर। तो हम लोग एक शेयर देखते हैं जिसका नाम है ये एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में देखो ये 15 मिनट का चार्ट है, और यहाँ से देखो ये देखो यहाँ पे पूरा बोले तो क्या होता है साइडवेज होने के बाद ये सीधा ऊपर निकलते आया है। तो यहाँ पे तेजी कहाँ से बनी है देखो, तेजी बनी है देखो 17 तारीख से, 17 जनवरी से यहाँ पे तेजी बन रही है। ये देखो ये 50 RSI 50 के ऊपर, ये देखो RSI यहाँ पे देखो RSI 50 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ टच करने के लिए RSI बाद में ऊपर ही रहा। ये 18 तारीख का, ये 17, ये 18, ये 19 यहाँ पे आगे ना आया था RSI के 50 के पास, लेकिन ब्रेक नहीं किया है, ऊपर ही अभी भी इसके ऊपर ही है। तो यहाँ पर आपने देखा कि RSI जो 50 के लिए ये एक्सिस बैंक बहुत अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि दिन भर में आया टच किया लेकिन डाउन गया नहीं यहाँ पे। तो ये अच्छी बेट हो सकती है। तो इसको जो अभी सपोर्ट इमीडिएटली सपोर्ट आएगा तो 916 का आएगा, 916 का 916 का इमीडिएटली सपोर्ट आएगा। उसके बाद ये जो हाई जब ब्रेक करेगा तो ऊपर वाले टारगेट आएंगे, ये लो ब्रेक करेगा, ये आज का लो है, तो नीचे वाले टारगेट आएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको ऊपर वाला ये भी बताया कि वहां पे देखो यहाँ पे ये पॉइंट रिजेक्ट किया हुआ है, देखो यहाँ पर भी ऊपर वाली प्राइस रिजेक्ट की हुई है, लेकिन ये जब इसको ब्रेक डाउन करेगा वॉल्यूम के साथ तो समझना कि नीचे जाएगा और 916 तक आ सकता है वहां पे। अभी उसका क्लोजिंग कितना है, करीबन 929 है ना, 929 इसका ये आज का क्लोजिंग है, ठीक है। तो मैंने आपको ये एक्सिस बैंक एक शेयर बताया, बाद में आपको बैंक निफ्टी बताया, बाद में निफ्टी 50 बताया। तो यहाँ पर हम लोग वीडियो एंड कर दे। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर एक अगेन डिस्क्लेमर देता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। थैंक यू।